ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे शासक बन गई। जब शासन शुरू हुआ तो कानून भी बनने लगे। उन्हीं कानूनों ने भारतीय संविधान की आधारशिला रखी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1765 में इसके व्यापारिक कंपनी से शासकीय निकाय में रूपांतरित होने तक भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर कुछ तात्कालिक प्रभाव पड़े। हालांकि आधुनिक विधायी प्रक्रिया की शुरुआत 1601 के चार्टर द्वारा शुरू हो गई थी, जिसमें कंपनी और गवर्नर को भारत के लिए कानून, संविधान, आदेश और अध्यादेश बनाने के लिए अधिकृत किया गया। फिर 1726 से लेकर 1947 तक पहले कंपनी शासन के तहत और फिर ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत के लिए कई प्रशासनिक और राजनीतिक परिवर्तनों की शुरुआत हुई। हालांकि इन परिवर्तनों की प्रकृति और उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा को पोषित करना था, लेकिन दूसरी ओर इन्होंने भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक राज्यों के तत्वों का समावेश भी किया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से पारित होने वाले इस अधिनियम की विशेषताओं में सर्वप्रथम कंपनी के डायरेक्टर्स को यह कहा गया कि वो राजस्व से संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी व सैन्य प्रशासन में किए गए सभी प्रकार के सुधारों से ब्रिटिश सरकार को अवगत करवाएंगी। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। इसके साथ ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के तौर पर पदनामित किया गया तथा बंगाल में एक प्रशासक मंडल भी गठित किया गया, जिसमें गवर्नर और 4 पार्षदों का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल के पास निर्णायक मत देने का अधिकार था। इस अधिनियम द्वारा मंडल में वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बॉरवेल तथा फिलिप फ्रांसिस को पार्षदों के तौर पर नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता था। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके साथ ही मद्रास तथा बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले तीनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर अलग अलग कार्य करते थे। इस अधिनियम के तहत ही कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने, भारतीयों से उपहार लेने व रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया।